हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुंबई की मानसून वाली बारिश कभी कभी ये शहरी जीवन को थोड़ा थका देती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही बारिश आपको एक ऐसे रोमांचक सफर पर ले जाए जहां हरियाली हो, झरने हो और हो भरपूर एडवेंचर। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुंबई से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद एक ऐसी जगह जो मॉनसून में स्वर्ग बन जाती है, भिवपुरी वाटरफॉल और उसका रोमांचक ट्रैकिंग पॉइंट। यकीन मानिए, यहाँ का हर कदम, हर नजारा और झरने का वो शक्तिशाली गर्जन आपको एक ऐसी ताजगी से भर देगा जो आपने शायद कभी महसूस नहीं की होगी। ये सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं, ये एक मानसून एडवेंचर है जो आपकी बोरिंग रूटीन को एक झटके में बदल देगा। तो भिवपुरी को इतना खास क्या बनाता है, खासकर मानसून में? तो दोस्तों, जहां गर्मियों में यहाँ बारिश की कमी होती है, वहीं मानसून की पहली बारिश के साथ ही ये पूरा इलाका जैसे जिंदा हो उठता है। हरे भरे पहाड़, उनसे गिरते सैकड़ों छोटे बड़े झरने और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू। ये जगह एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए बेस्ट है। प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप बस एक दिन के लिए शहर से दूर शांति चाहते हैं तो भी। मुंबई और पुणे दोनों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो इसे एक परफेक्ट वीकेंड गेट अवे बनाता है। यहाँ आपको मिलेगा एक शानदार ट्रैकिंग अनुभव, जिसके आखिर में खूबसूरत और शक्तिशाली झरना आपका इंतजार कर रहा होगा। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और बादलों का साथ। चलिए अब बात करते हैं इस हरे भरे दिल तक पहुंचने की। मुंबई से आप सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन से सीधे भिवपुरी रोड स्टेशन तक आ सकते हैं। ये सफर अपने आप में ही खूबसूरत होता है जब ट्रेन हरे भरे खेत और छोटे गांव से होकर गुजरती है। भिवपुरी रोड स्टेशन पहुंचने के बाद आपको विलेज तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा या शेयर टैक्सी मिल जाएंगी, जो आपको ट्रैकिंग पॉइंट के पास तक छोड़ देगी। ये एक छोटा सा गांव है जहां की सादगी आपको तुरंत अपनी ओर खींच लेगी। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी ट्रैकिंग की तैयारी पूरी कर लीजिए। जूते ठीक से बांध लीजिए, पानी की बोतल भर लीजिए और हाँ, अपने कैमरे को वाटरप्रूफ कवर में रखना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर पानी और रोमांच दोनों भरपूर मिलेंगे। तो अब असली रोमांच शुरू होता है, भिवपुरी वाटरफॉल की ट्रैक। यहाँ वाटरफॉल तक पहुँचने के दो ऑप्शन हैं। एक वाटरफॉल में मस्ती करके एंजॉय करना और दूसरा वाटरफॉल को टॉप से देखना। तो हमने सोचा क्यों ना पहले ट्रैकिंग की जाए, बाद में वाटरफॉल में मस्ती करके सारी थकान दूर हो जाएगी। ट्रैकिंग का रास्ता शुरुआत में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चुनौतियाँ थोड़ी बढ़ती जाती है। ये एक मॉडरेट लेवल की ट्रैक है जो आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी। आओ गाइस, मैं आपको यहाँ से इस ब्यूटीफुल से झरने का एक लुक दिखाती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। पहाड़ों के बीच से बहता हुआ ये पानी मेरे को दूध जैसा लग रहा है। कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, और पास जाने पर तो और भी ज्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो चलते हैं हम ऊपर की साइड अपने ट्रैकिंग पर दोबारा से वापस, और करते हैं इस ट्रैक को एंजॉय। ऊपर से वाटरफॉल देखने का एक अलग ही मजा है। थोड़ा संभल कर आना दोस्तों, ये रास्ते फिसलन भरे हैं और मॉनसून के समय यहाँ बहुत तेज हवा चलती रहती है, जो हमको पीछे की ओर कर रही है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब यहाँ पर इतनी तेजी से हवा चल रही है ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को उड़ा करके भी ले जाएगी। आप
देख ही सकते हैं कि हवा किस रफ्तार के साथ बह रही है। ये ट्रैक देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मॉनसून के समय उतना ही खतरनाक भी है। फैमिली और फ्रेंड के साथ इस ट्रिप का दुगना मजा हो जाता है। रास्ते में आपको कई छोटे छोटे झरने मिलेंगे, जहां आप रुककर उनकी खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। चारों ओर देखने पर ये नजारा किसी कश्मीर से कम नहीं लगता। गाइस, यहाँ पर आप भीलपुरी का मेन झरना तो देख ही सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस टॉप पे आकर के यहाँ पर भीलपुरी की और भी वाटरफॉल्स को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक झरना वो है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आपको कई सारे झरने देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जो ये बड़ी बड़ी घासें लगी हुई है, आप ना ही इनको टच करें और ना ही इनमें जाएं। पता नहीं इनमें कौन सा कीड़ा या फिर सांप छुपा बैठा हो सकता है। मॉनसून में यहाँ का मौसम सुहाना हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये हवा इस समय को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। ये लहराती लंबी लंबी घास मन को मोह रही है। ट्रैक पर चलकर मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगनी शुरू हो गई, तो सोचा क्यों ना थोड़ा खाना पीना खा लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो घर से कुछ भी बना करके ला सकते हो और खाते हुए इस प्रकृति के नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। और अब कुछ जरूरी टिप्स जो आपकी भीलपुरी ट्रिप को और भी मजेदार और सुरक्षित बनाएगी। अच्छे ग्रिप वाले वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज ही वियर करें। अपने फोन, वॉलेट और कैमरे को बचाने के लिए वाटरप्रूफ कवर लें। फिसलन भरी जगहों का ध्यान रखें। अकेले ट्रैक न करें। दोस्तों, ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालें और प्लास्टिक की बोतलों को वापस अपने साथ ले जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे झरने के और करीब पहुंच रहे हैं और ये रास्ता भी बेहद खूबसूरत होता जा रहा है। अब कुछ ही पल में हम वाटरफॉल के टॉप पर पहुंचने वाले हैं। ये वाटरफॉल 3 झरनों को मिलाकर एक बड़ा वाटरफॉल बनाता है और मॉनसून में यहाँ का बहाव बहुत तेज हो जाता है। ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और ये है भीलपुरी वाटरफॉल का टॉप एरिया। यहाँ पर छोटे छोटे गांव भी बने हुए हैं। ऊपर से आप वाटरफॉल के नीचे का नजारा देख सकते हैं। कितना अद्भुत नजारा है। तो अब वक्त हो चला है वापस नीचे जाने का और वाटरफॉल को करीब से एंजॉय करने का। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। मानसून में ये रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं, तो संभल कर चले, लेकिन यकीन मानिए आसपास की हरियाली, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर से आती झरनों की आवाजें आपकी सारी थकान मिटा देगी। ये ट्रैक आपको घने जंगलों से होकर ले जाती है, जहां आपको तरह तरह के पेड़ पौधे और शायद कुछ रंगीन पक्षी भी देखने को मिलेंगे। बीच बीच में कुछ लोकल स्टॉल भी मिलेंगी, जहां आप गरम गरम चाय और मैगी का मजा भी ले सकते हैं। मानसून ट्रैक पर इससे बेहतर और कुछ नहीं। जैसे जैसे हम झरने के करीब पहुंचते हैं, पानी की आवाज तेज होती जाती है और फिर जब आप उस आखिरी मोड़ को पार करते हैं, तो सामने जो नजारा होता है वो आपकी सांसें रोक देता है। फाइनली दोस्तों, ये रहा भीलपुरी का शानदार वाटरफॉल। इसकी ताकत, इसकी खूबसूरती, ये सब एक साथ आपको विस्मय से भर देंगे। मानसून में ये झरना अपनी पूरी शान से बहता है और इसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है। अगर आप चाहें और सुरक्षित हो तो झरने के नीचे खड़े होकर इस पावरफुल अनुभव को महसूस कर सकते हैं। इसकी ठंडी फुहारें आपकी सारी ट्रैकिंग की थकान को मिटा देगी। आसपास कुछ छोटे छोटे और झरने भी हैं जो इस पूरे नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, सुरक्षा सबसे पहले है। खासकर मॉनसून में पत्थर बहुत ही फिसलन भरे हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है, तो बहुत सावधानी बरतें और केवल वही जाएं जहां पर आप सुरक्षित हो। वापसी में आप यहाँ पर छोटे लोकल स्टॉल्स पर गर्मा गर्म भजिया, बड़ा पाव, भुट्टे और अदरक वाली चाय मॉनसून ट्रिप का मजा और बढ़ा देते हैं।
तो दोस्तों ये था मेरा भिवपुरी वाटरफॉल और ट्रैक का पूरा अनुभव। ये सिर्फ एक दिन की ट्रिप नहीं, ये एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको प्रकृति से फिर से जोड़ता है और शहर की थकान को पल भर में दूर कर देता है। अगर आप भी मुंबई या पुणे के आसपास रहते हो और मानसून में एक शानदार ट्रैकिंग और झरने का अनुभव लेना चाहते हो तो भिवपुरी आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भिवपुरी गए हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ट्रैवल एडवेंचर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घूमते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।